बीकॉम पार्ट सेकंड, पेपर सेकंड, कॉस्ट अकाउंटिंग। आज मैं आपको बताऊंगी ठेके पर लाभ हानि का निर्धारण, डिटर्मिनेशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑन कॉन्ट्रैक्ट। आप देखिए, ठेके पर लाभ हानि ज्ञात करने के लिए ठेके कार्य को 3 वर्गों में रखा जा सकता है। पहला, जब ठेका कार्य पूर्ण हो गया हो। दूसरा, जब ठेका कार्य अपूर्ण हो। तीसरा, वे ठेके जिन पर कार्य पूर्ण होने वाला हो। सबसे पहले हम देखते हैं पूर्ण ठेकों पर लाभ, कि जब ठेका कार्य पूर्ण हो गया हो। एक अल्पकालीन यानी शॉर्ट पीरियड जो है, उसमें ठेका कार्य एक ही वर्ष में प्रारंभ तथा पूर्ण हो जाता है। ठेका कार्य के पूर्ण हो जाने पर पूर्व निश्चित जो भी ठेका मूल्य है वो हमें एक साथ प्राप्त हो जाता है, परंतु इसके पूर्व ठेकादाता अपने शिल्पकार अथवा अभियंता इंजीनियर से जो भी कार्य पूर्ण किया गया है उसकी जांच करवाते हैं। यदि अभियंता अथवा परीक्षक जो भी कार्य संपन्न किया गया है उसको ठेके की शर्तों एवं पूर्व निर्धारित जो भी निर्देश है उनके अनुकूल पाते हैं, तो वो उस कार्य के लिए एक प्रमाण पत्र जारी कर देते हैं, जिसे हम संपन्न कार्य का प्रमाणीकरण कहते हैं। संपन्न कार्य के इस प्रकार प्रमाणित किए जाने के बाद ही पूर्व निश्चित ठेका मूल्य ठेकेदार को देय हो जाता है, और इसके लिए वो निम्न प्रविष्टि करेगा। उसकी प्रविष्टि क्या होगी? कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट डेबिट टू कॉन्ट्रैक्ट। ठेका खाते में मूल्य क्रेडिट कर दिए जाने पर ठेका खाता लाभ या हानि बताएगा, जिसे आप लाभ हानि खाते में ट्रांसफर करेंगे, और इसके लिए प्रविष्टि करनी होगी आपको। यदि लाभ होता है तो हम एंट्री करेंगे कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और यदि हानि होती है तो हम एंट्री करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डीआर टू कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। इस प्रकार से आप लाभ या हानि की जो भी है एंड प्रविष्टि करेंगे। मैं आपको इसको एक प्रॉब्लम के द्वारा समझा रही हूँ कि किस तरह से जो एक वर्ष में पूर्ण होने वाले ठेके हैं उन पे आप कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाएंगे। जैसे देखिए, ये एक प्रॉब्लम दी गई है कि 31 मार्च 2017 को ठेका संख्या 151 से संबंधित सभी व्यवहारों का संक्षिप्त ब्यौरा निम्नलिखित प्रकार है। ठेका इसी वर्ष पूर्ण हो गया है, यानी कि एक वर्ष में ही ठेका कार्य पूर्ण हो रहा है, और आपको खर्चे से संबंधित सूचना दी गई है। तो हमें ठेका संख्या 151 ये बनाना है। सबसे पहले आप हेडिंग डाल दीजिए कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट नंबर 151 अकाउंट। हम इसमें दो साइड बनाएंगे, डेबिट और क्रेडिट, यानी डेबिट में पर्टिकुलर का कॉलम और एक अमाउंट का, इसी तरह क्रेडिट में पर्टिकुलर और अमाउंट का कॉलम। सबसे पहले आप इसमें दिखाइए टू मटेरियल परचेज किया गया है कितने का? 6350 का, और स्टोर से इशू हुआ है वो हुआ है 2600 का। तो ये आप इसमें ऐड करके बता देंगे। यह आपका मटेरियल का अमाउंट हो गया 8950। इसी तरह फिर दिखाएंगे आप टू वेजेस 10,000 है, लेकिन आउटस्टैंडिंग वेजेस भी है, वो है 720 की, वो भी इसमें ऐड करके बता दीजिए, तो अमाउंट हो जाएगा 10,720। इसी प्रकार फिर डायरेक्ट एक्सपेंसेज हैं, तो टू डायरेक्ट एक्सपेंसेज 1,470। टू वर्क्स ओवरहेड कितना दिया हुआ आपको? ये है प्रत्यक्ष मजदूरी का 25%, तो आप 25% वर्किंग नोट में दिखाएंगे। 10,720 का 25% कितना हुआ? 2,680। तो यहाँ 2,680 वर्क्स ओवरहेड। इसी तरह ऑफिस ओवरहेड आप दिखा दीजिए। ऑफिस ओवरहेड है मूल लागत का 10%। पहले आपको मूल लागत ज्ञात करनी होगी, आप वर्किंग नोट में दिखाएंगे। वर्किंग नोट में आपको कैसे दिखानी है? सबसे पहले आप देखिए टोटल मटेरियल कॉस्ट कितनी दी हुई है? 8,950। इसमें आपने कुछ मटेरियल रिटर्न किया स्टोर को, तो जितना मटेरियल रिटर्न किया गया 1,200 रुपये का, वो लेस कर दीजिए, तो अमाउंट आ जाएगा 7,750। वेजेस का अमाउंट जोड़ दीजिए 10,720। डायरेक्ट एक्सपेंसेस का अमाउंट जोड़ दीजिए 1,470। प्राइम कॉस्ट आपकी आ गई 19,940। तो 19,940 का 10% हो जाता है 1,994। ये आप इसमें डेबिट कर दीजिए। कुछ मटेरियल आपने स्टोर को रिटर्न किया है 1,200 का, तो वो क्रेडिट साइड में दिखा दीजिए। इसकी एंट्री में पहले आपको समझा चुकी हूँ, तो यहाँ आप कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में करेंगे बाय मटेरियल रिटर्न टू स्टोर 1,200। अब क्योंकि एक वर्ष में कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो गया है, तो आप पूरा अमाउंट दे हो जाएगा, तो आप एंट्री कर देंगे बाय कॉन्ट्रैक्टी कितने अमाउंट से? 25,000 से। क्योंकि क्रेडिट का टोटल ज़्यादा है डेबिट से, तो लाभ बता रहा है,
तो डेबिट में आप बता दीजिए टू प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंसिंग फिगर कितना है 386। दोनों साइड का टोटल लगा देंगे 26,200 26,200। तो इस प्रकार से जो कंप्लीट होने वाले कॉन्ट्रैक्ट है उस पर इस प्रकार से लाभ हानि की गणना की जाएगी। आगे हम देखते हैं अपूर्ण ठेके इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट। प्रत्येक ठेकेदार द्वारा वित्तीय वर्ष के अंत में आपको मालूम है कि अंतिम खाते बनाए जाते हैं एवं वर्ष के अंत में अनेक ठेके ऐसे होते हैं जिन पर निर्माण कार्य प्रारंभ तो हो चुका है परंतु समाप्त नहीं हुआ है। ऐसे सभी ठेकों को अपूर्ण ठेके कहते हैं। लागत लेखों के अनुसार अपूर्ण ठेकों पर लाभ ज्ञात करने के लिए हमें अपूर्ण ठेकों के संदर्भ में कुछ विशेष बातों को जानना आवश्यक है। जैसे पहला हम देखते हैं प्रमाणित कार्य वर्क सर्टिफाइड। वर्क सर्टिफाइड क्या होता है कि ठेके पर जितना कार्य पूर्ण हो चुका है उसकी जांच ठेकेदाता के शिल्पकार या इंजीनियरों के द्वारा की जाती है और वे एक प्रमाण पत्र द्वारा ये अनुमोदित कर देते हैं कि इतनी राशि का कार्य हो चुका है, जिसे हम प्रमाणित कार्य कहते हैं। प्रमाणित कार्य का लेखा ठेका खाते में करना होता है और ऐसा प्रमाणित कार्य चूंकि संपूर्ण ठेके कार्य का एक अंश होता है और चूंकि ठेका कार्य अभी चालू अवस्था में है अतः प्रमाणित कार्य चालू कार्य का ही भाग माना जाएगा। दूसरा अप्रमाणित कार्य। यदि कोई भी ठेकेदार अपनी पुस्तकें आप देखिए 31 मार्च को बंद करता है तो ये संभव नहीं है कि समस्त ठेकों का निरीक्षण 31 मार्च को ही करवाया जाए। ठेकेदाता द्वारा ठेके का निरीक्षण स्वयं की सुविधा अनुसार कभी भी करवाया जा सकता है। यदि ठेकेदाता द्वारा सपोज कीजिए आप अज्यूम कीजिए कि 15 मार्च को कार्य प्रमाणित किया गया है तो आप देखिए 16 मार्च से लेकर 31 मार्च तक ठेके पर जो भी लागत लगाई गई है उसे अप्रमाणित कार्य कहा जाएगा। अतः लेखा वर्ष के अंत में ठेकेदार द्वारा किया गया कुछ ऐसा कार्य भी हो सकता है जो आपके निम्नलिखित प्रकार का हो। जैसे पहला, पूर्ण तो हो चुका है परंतु प्रमाणित नहीं हुआ हो, अथवा दूसरा, कुछ कार्य निर्धारित अवस्था में न होने के कारण प्रमाणित न किया गया हो। तीसरा आप आता है चालू कार्य। चालू कार्य को ठेकेदार के लिए उसी प्रकार की संपत्ति असेट्स माना जाता है जैसे कि एक वस्तु निर्माणी संस्था के लिए अर्धनिर्मित स्टॉक को माना जाता है। अतः प्रमाणित कार्य के अनुमानित मूल्य एवं अप्रमाणित कार्य के लागत मूल्य को वर्क इन प्रोग्रेस में शामिल करके ठेका खाता इस राशि से क्रेडिट किया जाता है और इसके लिए हम प्रविष्टि करते हैं वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट या टू कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। वर्क इन प्रोग्रेस में हम वर्क सर्टिफाइड और अनसर्टिफाइड दोनों को शामिल करेंगे। अपूर्ण ठेके पर कुल लाभ में से एक भाग लाभ हानि खाते में ट्रांसफर कर दिया जाता है एवं शेष राशि को चालू खाते में ट्रांसफर कर देते हैं। दूसरे वर्ष के प्रारंभ में इसकी विपरीत प्रविष्टि द्वारा चालू खाते का शेष पुनः ठेके खाते में हस्तांतरित कर दिया जाता है। चौथा आता है गर्भित लाभ। यदि ठेका खाते के डेबिट में सभी लागतें एवं क्रेडिट में प्रमाणित एवं अप्रमाणित कार्य लिखने के पश्चात यदि क्रेडिट पक्ष का योग डेबिट पक्ष से ज़्यादा है तो इस आधिक्य को हम गर्भित लाभ कहते हैं। पांचवा, ठेके पर प्राप्त अग्रिम राशि। उन ठेकों के संबंध में जो कि एक लंबी अवधि में समाप्त होने वाले हैं जैसे 3 साल में, 5 साल में, 7 साल में, 10 वर्ष में, तो ठेकेदार प्राय ठेका मूल्य का भुगतान किश्तों में प्राप्त करता है। इस प्रकार की व्यवस्था ठेकेदार तथा ठेकेदाता के मध्य प्रारंभ में ही समझौते के द्वारा कर ली जाती है। पेशगी या किश्त की राशि कितनी दी जाए ये ठेकेदाता द्वारा पूर्ण किए गए कार्य के प्रमाणित मूल्य पर निर्भर करेगी। सामान्य नियम इसका यह है कि जैसे जैसे कार्य प्रमाणित होता जाता है ठेकेदाता उसका पूर्व निर्धारित प्रतिशत भुगतान करता रहता है जिससे कि ठेकेदाता को एक साथ भुगतान करने में होने वाली वित्तीय समस्या न हो और ठेकेदार को भी अपना कार्य करने हेतु आवश्यक धनराशि उपलब्ध होती रहे। यदि अग्रिम राशि एवं उसका प्रतिशत दिया हुआ है तो प्रमाणित कार्य की गणना निम्न सूत्र के द्वारा करते हैं। तो क्या सूत्र है? वर्क सर्टिफाइड इज इक्वल टू कैश रिसीव्ड इन एडवांस अपॉन परसेंटेज ऑफ एडवांस। इस प्रकार से हम वर्क सर्टिफाइड की राशि ज्ञात कर सकते हैं। आगे हम देखते हैं
अवरोध मूल्य। अवरोध मूल्य कौन सा मूल्य होता है? ठेकेदाता प्रमाणित कार्य के आधार पर ठेकेदार को दी जाने वाली किस्त की राशि निश्चित करता है। ये ध्यान रहे कि ठेकेदाता प्रमाणित कार्य के संपूर्ण मूल्य का किस्त के रूप में भुगतान नहीं करता, अपितु उसका एक निश्चित प्रतिशत अंश, प्राय 75%, 80% या 90% ही चुकाता है। शेष अंश रोक लिया जाता है और जिसे हम अवरोध मूल्य कहते हैं। आगे हम देखते हैं अपूर्ण ठेके पर लाभ या हानि। प्रत्येक ठेके पर लाभ का परिकलन उसके पूर्ण होने पर ही किया जाना चाहिए, परंतु अपूर्ण ठेके पर जब प्रमाणित एवं अप्रमाणित कार्य का मूल्य ठेका खाते में क्रेडिट किया जाता है तो ठेके खाते का क्रेडिट शेष अर्जित लाभ की राशि को बताता है। तब ऐसे अपूर्ण ठेके पर भी लाभ का परिकलन किया जाता है। जब ठेका खाता प्रमाणित कार्य की लागत प्रकट करता है तो अपूर्ण ठेके पर लाभ ज्ञात करने का कारण यह होता है कि प्रमाणित कार्य का मूल्य संपूर्ण ठेका मूल्य का ही एक अंश है। ठेका मूल्य में लाभ सम्मिलित होता है, अतः प्रमाणित कार्य के मूल्य में उस लाभ का आनुपातिक लाभ सम्मिलित होना स्वाभाविक है। अगर हम सैद्धांतिक दृष्टिकोण से देखें तो प्रमाणित कार्य के मूल्य में सम्मिलित लाभ की संपूर्ण राशि को लाभ हानि खाते में ट्रांसफर नहीं करना चाहिए। उसे उस लाभ के एक अंश को प्रावधान के रूप में भी रखना चाहिए। अपूर्ण ठेकों पर लाभ का कितना लागत लाभ हानि खाते में ले जाया जाए और इसके संबंध में कुछ निश्चित नियम होने आवश्यक है, अन्यथा ठेकेदाता द्वारा लाभ की गणना विश्वसनीय नहीं होगी। अतः इस संबंध में हमें निम्नलिखित नियमों को ध्यान में रखना चाहिए। पहला नियम है कि यदि किसी ठेके मूल्य का 1/4 यानी 25% से भी कम कार्य का प्रमाणीकरण हुआ है तो इस स्थिति में लाभ की गणना नहीं करनी चाहिए। ऐसी स्थिति में उस समय तक पूर्ण किए गए कार्य की लागत ही चालू कार्य की लागत मानी जाती है और ठेका खाते में क्रेडिट कर दी जाती है। ठेका खाते की डेबिट मदों के योग तथा क्रेडिट मदों के योग का अंतर ही चालू कार्य का मूल्य होता है। दूसरा नियम, यदि ठेका कार्य का 1/4 यानी 25% या इससे अधिक परंतु आधे से कम कार्य का ही प्रमाणीकरण हुआ है तो इस स्थिति में ठेका खाते के अर्जित लाभ के 1/3 भाग को प्रमाणित मूल्य तथा अग्रिम प्राप्त नगद धन के अनुपात में ही लाभ हानि खाते में क्रेडिट करना चाहिए तथा शेष लाभ को संभावित हानियों के प्रावधान हेतु सुरक्षित रखना चाहिए। और इसके लिए हम निम्नलिखित सूत्र को काम में लेंगे। तो प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज इक्वल टू नोटेशनल प्रॉफिट इंटू 1/3 इंटू कैश रिसीव्ड अपॉन वर्क सर्टिफाइड। इस फॉर्मूले के आधार पर आप प्रॉफिट को P&L अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। तीसरा नियम है, यदि ठेका कार्य का आधा अर्थात 50% या इससे अधिक कार्य का प्रमाणीकरण हो गया हो तो इस स्थिति में कुल अर्जित लाभ के 2/3 भाग को प्रमाणित मूल्य तथा प्राप्त रोकड़ राशि के अनुपात में लाभ हानि खाते में क्रेडिट करना उचित होगा तथा शेष भाग को भावी संभावित हानियों की पूर्ति हेतु संचय के रूप में सुरक्षित रखना चाहिए। और इस हेतु के लिए हम निम्नलिखित सूत्र का प्रयोग करेंगे। सूत्र है प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज इक्वल टू नोटेशनल प्रॉफिट इंटू 2/3 इंटू कैश रिसीव्ड अपॉन वर्क सर्टिफाइड। तो इस प्रकार से आप इस फार्मूले को काम में लेंगे। थैंक यू।